मतलब उतने फ्लो में नहीं आया अभी, मतलब आप जारी है। अभी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ सर, और एक मेरा कोर्स भी 29 तारीख से, 29 से 27 या 29। जी। अच्छा, फिजिकल रिट्रीट? नहीं 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 सर, ऑनलाइन है। बढ़िया है। कुछ फिजिकल फिजिकल का सोच रहा हूँ मैं, अक्टूबर में सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ अक्टूबर में करने का, बोध गया वाला। हाँ, फिजिकल रिट्रीट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा क्या जी। रहता है कि आपका जो खुद का एक इंट्यूशन होता है और कन्विक्शन होता है वो काफी बढ़ जाता है जब थोड़ा आप एक सेक्लूडेड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करते हैं। बाकी दैनिक जीवन के जो शोर शराबे से थोड़ा दूर जब प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा डेडिकेटेड टाइम मिलता है आपको अपने मन की प्रक्रियाएं देखना, और एक अलग संभावना यार, अलग पॉसिबिलिटी देखना कि कैसे मन की अवस्था कैसे उत्कृष्ट रह सकती है। तो इससे काफी परिचित होते हैं तो फिर थोड़ा और आपके मोटिवेशन होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक जो हमारा अनुभव होता है और हर एक कर्म जो हम करते हैं दोनों ही हमारे संस्कारों पर एक छवि छोड़ती हैं, एक इम्प्रेशन छोड़ती हैं, जो हमारे आगे की परिस्थितियों में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्ट करते हैं, सोचते हैं, इन चीज़ों को बदल देती है। और जितना हम अच्छी कुशलता की तरफ बढ़ें और एक उत्कृष्ट मन को बनाए रखने पर बढ़ें तो हमारा जो जीवन का अनुभव होता है वो आगे जाके भी बदलते रहता है। तो एक जो फिजिकल रिट्रीट होता है, जो शिविर होता है, उसमें आप 8-9 दिन थोड़ा इमर्स्ड रहते हैं इसमें, बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कम होते हैं, आसपास भी आपके लोग जो हैं थोड़ा अच्छे मोटिवेशन से करते हैं तो उसका भी अच्छा असर होता है आपके ऊपर। तो डेफिनेटली आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। जब जैसे ही मौका मिले आप कर लीजिए जी तो सर। बढ़िया रहेगा। बाकी जो हमने बात करी थी कि जब क्षमा ध्यान कर रहे हैं आप तो जीवन में हर एक हर एक पल के लिए परिस्थिति को सर। क्षमा का भाव तैयार रखना अपने पास। तो जी वो कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कम से कम, जब नहीं कर पाते। एक ये है ना, एक बात है कि हाँ, रिकॉग्नाइज कर पा अब रहा हूँ सर, हाँ, इजीली कर पा रहा हूँ। आप कब रिकग्नाइज करते हैं उससे भी बहुत अंतर पड़ता है। क्या अगर आप जी तुरंत कर सकते हैं, जितना आप उस घटना के, कोई भी घटना होती है आपके जीवन में, उसके जितने करीब आप ये पहचान पाए कि हम इसको पर्सनली ले रहे हैं और दूसरे को क्षमा ना करते हुए अपनी एक जो आत्मा की जो एक कल्पना अपने मन में करी है उसकी सुरक्षा करने के लिए आप लड़ने के लिए तैयार हैं, दूसरे के विरुद्ध कुछ कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज जितनी जल्दी रियलाइज करें और उसके आगे बढ़ें कि इससे चिपक के रहने में कोई मुझे लाभ नहीं, आगे निकलना है। क्षमा और एक करुणा भरे मन से कार्य करने के अलावा कोई हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमारे लिए आगे जाकर लाभदायक हो। और बाकी भले ही ये सीख लेकर चलें कि अगर किसी व्यक्ति के साथ जब भी हमारा इंटरेक्शन होता है, जब भी हम उनसे मिलते हैं या जब भी एक परिस्थिति होती है जिसमें हम दोनों को साथ में रहना है, कुछ करना है, तो हमेशा अगर ऐसा ही वातावरण बनता है, ऐसी परिस्थिति बनती है दुखदायक, तो फिर रास्ता ढूंढे कि कैसे उसको अवॉइड कर सकें, उस सिचुएशन को। क्या उसके बिना जो कार्य करना है आपको वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जबरदस्ती अपने आप को उस सिचुएशन में ना डालें जहां कोई कॉन्फ्रंटेशन हो, कोई मुठभेड़ हो। चलिए, अच्छी बात है। बाकी आपको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, मन हल्का हो रहा है करने जी से सर। समाधान? जी हाँ। थोड़ा समझ में आ रहा है कि कैसे चीजें अनित्य होती हैं और उसको अगर हम पर्सनली लेते हैं या नित्यता नहीं समझते हैं और उसमें जो अनात्मता है वो नहीं समझते हैं, तो वहीं वहीं से हमारे जीवन में दुख निर्मित होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? थोड़ा ये इसके बारे में इंसाइट्स मिल रहे हैं आपको? जी सर।
समझ में आ रहा है सर, और रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, और मैं थोड़ा निकलने के लिए थोड़ा समय लग जाता है, कई बार झट से निकल जाता हूँ, तो ऐसा भी हो रहा है। ये बस एक देखिए ये एक जैसे मसल्स को डेवलप करते हैं, कसरत हम्म। करते हैं, मांसपेशियों को डेवलप जी करते हैं, जी। तो टाइम लगता है। एक कुशलता है कि अगर आप जैसे निशानेबाजी शुरू करेंगे तो हर बार 10 में से 10 बार तो मतलब जो सबसे तेज निशानेबाज होते हैं उनके भी नहीं लगते, लगने हम्म। ज्यादा ज्यादा उसके करीब पहुंचते तो एक अच्छी कुशलता हम उनकी मानते हैं। तो पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जरूर हम्म। उसमें हमारा विकास नहीं होगा। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे विकास होगा। बस जब भी कुछ हो अपने लिए भी ये क्षमा का भाव रखें, अपने लिए भी करुणा रखें कि ये है, एक मैं पथ पर चल रहा हूँ, कुशलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे कुशलता प्राप्त होगी, तब तक अगर फिसलूं तो अपने आप को माफ करूं, लेकिन उस घटना से सीख लूं कि आगे के लिए मुझे ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, ज्यादा जी सर। स्मृति मुझे अपनी बढ़ानी है। थैंक यू सर। अच्छी बात। बाकी सब कोई कुछ प्रैक्टिस से जुड़ा कुछ प्रश्न पूछना चाहें? हेलो राजू जी, नमस्कार। आपका वीडियोस मैं फॉलो करता हूँ रेगुलरली। मैं ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट हो रहा हूँ अभी। मेरे को एक साधना के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं कनेक्ट हुआ था अच्छा। कि मैं जैसे ही मेडिटेशन में बैठ रहा हूँ स्लाइट टेंशन फॉर्म हो रहा है। मैं ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन पे जा रहा हूँ और आ रहा हूँ और डिस्ट्रैक्शंस आए तो सिक्सार कर रहा हूँ, मगर इन बैकग्राउंड में तो स्लाइट टेंशन अराउंड हेड फॉर्म हो रहा है। हाँ, आप कुछ सजेशन दे सकते हैं क्या? आप अभी द लास्ट आई रिमेम्बर आपसे बात हुई थी तो आप क्वाइट माइंड के साथ काम कर रहे थे, है ना? हाँ, अभी भी तो सेम फॉलो कर। हाँ, तो अभी आप कैसे अपना प्रैक्टिस आरंभ करते हैं, कितनी देर के लिए बैठ रहे हैं, कितनी देर आपका मन साधना के आलम्बन के साथ रहता है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के साथ रहता मैं स्टार्ट करता हूँ मेत्ता शेयरिंग मेत्ता टू 6 डायरेक्शंस, मगर वो तुरंत क्वाइट माइंड में चले जाता है। एक्चुअली वो अगर मेत्ता पे बैठना चाहता हूँ तो वो और थोड़ा टाइटनेस, मन माइंड नहीं चाहता है कि मेत्ता करो ऐसा। है? हाँ ठीक है। तो एक्चुअली वो होता है जैसे अगर आप और आपके डेली लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है, आर यू एबल टू सी दैट इक्वानिमिटी इन योर डेली लाइफ कि सारे टाइम ज्यादातर मन इक्वानिमिटी से है कि उसमें भी आप थोड़ा डिटेरियोरेशन देख रहे मैं एक्चुअली थोड़ा डिटेरिएशन देखा था, मगर रिसेंटली मैं कॉन्शियसली 6 आवर्स अप्लाई करना और कॉन्शियसली स्माइल करना जैसे कर रहा हूँ, तब एक्चुअली सिचुएशंस को मैं एडवांटेज लेकर और समता बढ़ा रहा हूँ। हैं? अगर वो कॉन्शियसली रहे तो ही हो रहा है, अगर मैं कॉन्शियसली नहीं रहता हूँ तो नहीं हो रहा है, मीन्स देन आई एम फॉलोइंग द ओल्ड हैबिट पैटर्न। ठीक है। तो 2-3 चीजें मैं कह सकता हूँ, तो जो मुझे लास्ट टाइम आई एम हैप्पी, एक तो आप मैत्री से आरंभ करें, समता से नहीं आरंभ करें, क्योंकि मैं समता से आरंभ करने में क्या होता है कि कई बार समता हमारी ज्यादा स्थिर होती नहीं है दैनिक जीवन में। शिविर में हो, आप रिट्रीट में हो, तो उस समय इक्वानिटी बहुत स्ट्रांग होती है और उसको हिलाने के लिए फैक्टर्स भी कम होते हैं, और आप सारे टाइम बहुत टाइम आप मेडिटेशन में स्पेंड करें तो वो स्ट्रांग रहती है। सो आई एम हैप्पी दैट यू आर स्टार्टिंग विद मेटा। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट, आर यू गेटिंग इनफ स्लीप? अराउंड 6 आवर्स ऐसा ले रहा हूँ। मतलब इनफ may be different for different people. हाँ, So the point is, are you waking up rested? What I would suggest is या थोड़ा इट इज आप नॉट इनफ। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। My sense is you are trying too hard. Your mind wants something, right? So थोड़ा your mind wants to make progress. Your mind is afraid of losing the progress that you have made.
So it has not become a pleasurable and pleasant learning experience for you. तो मतलब जैसे मैं आप मेरे ख्याल से कुछ टाइम के बाद आ रहे हैं, लास्ट फ्यू टाइम्स में हमने डिस्कस करा एक वीडियो गेम मेंटालिटी कि आप जैसे वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें जो भी रिजल्ट होता है आप फिर यू एंजॉय दैट प्रोसेस एंड यू अगेन अप्लाई योरसेल्फ, right? You take it as a learning. You don't say nobody wins, goes to the last stage of a video game every time, right? So you don't take that as a failure, but you rather feel that I had fun in this time, and next time you are more careful. Wherever you failed, you are more careful. तो वो एटीट्यूड आपको चाहिए अभी. आप मुझे लग रहा है कि आप यू आर बीइंग अ लिटिल हार्ड ऑन योरसेल्फ कि आई शुड बी मेकिंग प्रोग्रेस, आई शुड बी समथिंग शुड बी हैपनिंग थ्रू दिस. So just you can take a couple of days of break. The other thing you can do is आप दैनिक जीवन में थोड़ा जो संक्रमण ध्यान है, वॉकिंग मेडिटेशन है, उसको मैत्री के साथ आप प्रैक्टिस करिए. मैत्री को आप दिन भर मेत्ता के भाव को आप दिन भर अपने साथ लेकर चलिए थ्रू द डे. Use it, then you are not losing touch with the practice also, so you don't feel like you're losing touch with it. Do that. Try to identify some acts of generosity that you can do. Okay. Okay. So it could be anything. It could be just, you know, calling a friend who's you've not called for a long time, or sending something to your parents, whatever. Okay. So just try to shake it up a little bit, do some different things, and keep continuity. आप walking meditation में संक्रमण ध्यान में करते रहिए मैत्री के भाव के साथ. कुछ दिन के बाद खुद आपका मन बहुत एक्साइटेड होगा, आपके मन में एक्साइटमेंट होगा रादर देन कि ओके आई मस्ट डू इट, आई मस्ट नॉट लूज इट, और यू नो दैट इट विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर और एंजाइटी. ओके. कमिंग लाइक यू नो कि हाँ कुछ दिन आप वीडियो गेम छोड़ते हो, फिर उसके बाद खेलोगे तो आपको बहुत मजा आएगा. कोई भी गेम हो, कुछ भी हो, some activity, sometimes it gets a little repetitive, and what happens is without realizing, तो हम कुछ एक वाइब्रेशन होता है, हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये मैत्री का वाइब्रेशन है, ये समता का है, ये चीज़ है. तो क्या होता है, जो भाव होता है सचमुच कि आप और लोगों को दिल से आप शुभेच्छा भेज रहे हैं, अपने अच्छा एक विश भेज रहे हैं, कई बार वो चीज़ वो जो इंट्रिंसिक भाव होता है वो लूज हो जाता है. ये मैत्री becomes a tool for you. It is a tool for making your practice go further. And just understanding or realizing that is not enough. Sometimes you just need to give it a break. क्योंकि ये चीज़ें आपके एक इंटेलेक्चुअल जो आप सोचते हो इस चीज़ के बारे में, उससे लोअर लेवल पे. जब मैत्री में बिल्कुल ही खुशी आने लगे आपको कि हाँ दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी आने लगे, तो just give it a few days break, 3-4 days, 2-3 days. You will automatically realize that one day you're feeling very energetic and looking forward to the meditation. You're looking forward to send good wishes to everyone, right? So you'll find that difference and then you restart it. But walking meditation आप तब तक करते रहिए क्योंकि वो आपके लिए एक continuity बनाए रखेगा. Okay. Giving a break to formal practice does not mean that we encourage foolishness in daily life, right? So वो स्किल तो आपको बढ़ाते रहना है, हर समय देखना है आपने क्या किया, नहीं किया, क्या मूर्खता थी जो आपने सोच के कुछ किसी ऐसा कार्य किया जो अपना शील तोड़ा या किसी का अपने या किसी के नुकसान के लिए कुछ कार्य करा, तो वो तो आपने बनाए रखना, क्योंकि वो अगर आप प्रैक्टिस ढीला करेंगे तो वो चीज़ फिर दोबारा आपको ओवरकम करनी पड़ेगी. जो अच्छे आदत बनी है, बुरी आदत और जल्दी से बनती है, क्योंकि हमें 24 घंटे स्मृति रखने की अवस्था में भी पहुंचे नहीं है, तो बुरी आदतें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं. तो वो आप अपनी स्मृति इसको बनाए रखिए और फॉर्मल प्रैक्टिस को थोड़ा कुछ दिन के लिए 2-3 दिन, एक हफ्ता भी ब्रेक दीजिए. उसके बाद खुद आप यू विल नो व्हेन आई एम रेडी फॉर इट. सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन विद इट अ लिटिल बिट. ओके राजीव जी, मैं अप्लाई करूंगा. थैंक यू राजीव जी. I have a question, Rajiv ji. And first of all, I thank you for your sessions. They are very helpful. And my problem is, like, I have a toddler kid. So I'm not able to practice. Like, I get hardly my time for myself. Like, I don't get
enough time for myself to practice this, like sit for meditation. Mhm. So can you please suggest me what can I do? But I apply 6 hours and I practice generosity and I try to be mindful whole day. Mm. And what Yes. else I can do rather than that? So have you done any physical retreat or online retreat? Once I Yes, sir. have done online retreat with Delson. Mhm. I think Uh, maybe if you can plan some time out. So every day it may not be possible through normal course, but once in a while you can plan out some time for that, right? So that is one way to do it. The other thing is, again, like I said, formal practice is great, but actual practice in real life is greater, because that is when we are faced with real obstacles to our mindfulness, right? And you have a great object of meditation in your child. yeah. So when with your child, also there are a lot of interesting things, right? So the children will always do things to provoke their parents. So Yeah. that is a great opportunity to practice loving Yeah. kindness, forgiveness, compassion, and children will also have issues with other people around, other children, etc. I think all those are great opportunities to try it in practice. But for your formal practice, I would just suggest that from time to time, maybe every few months, do one online retreat that will help you balance the being available to your child as well, and also being able to take that time. And I'm happy to share this time. It is again just like that, right? So it is an act of maitri. It is great for me also, and it is hopefully helpful uh, to others. So yes, so I think you can also, the other thing you can also do is when again, like I suggested to your husband also, during you whatever routine chores that you're doing, and with the child there'll be a lot of routine chores. So at that time you should keep your walking meditation going. So that is very so if you can take out even half an hour in the morning to do a sitting meditation practice, and then as you get up you continue with that loving kindness and carry it into walking meditation. So you have some maybe routine chores scheduled after that. So during that time, even if you can't just walk, during that time, just keep sending loving kindness to, I don't know what's your object of meditation. What's your object right now? I send loving kindness to my like friend. Yeah. So continue sending it to your friend. And if you're dealing with some person in real life, send it to them. Right? So if it's your child, if it is somebody else, just continue sending it to them when you're with them. So just keep practicing it, because this practicing generosity basically makes you sensitive to realizing when you are getting selfish and doing something foolish as a result of that. So because they are directly contrasting, right? So when you have the craving arise to do something for your short-sighted benefit, right? For a in the immediate term, if you want to get some benefit out of it, and you want to do something that may not be wholesome, that may not be appropriate, that may not be skillful. So practicing generosity basically makes you more sensitive to that. So Okay. just keep going with that and keep smiling, and it's a great habit that you'll also impart to your child. So keep Yeah. Thank you, Rajivji. most welcome. And the other thing is there are a number of talks that are available online from Bante, from me, from Sister Kima, from Delson, from David. So if you're again during routine activities, you can just put it on, and like a lot of people read audiobooks today. So Yeah. if you don't have to pay too much attention to what's happening around, you can listen to that, because everything, all the sutras, for instance, right? So suttas, if you listen, they register some part of that sutta that you've not understood or realized or paid attention to in the past, that will register in your mind. So And you can do that also, and that is also quite useful. So being in an environment that is basically putting good impressions in your mind
useful impressions in your mind. That is what you want to create. And the best part is what you have said is I have been following this for many months. I keep on listening the Dhamma talks every day. All the time I play the Dhamma talks. My toddler baby is also following all the talks. I'm very happy that she's also into the path. So I keep on listening to Bhante Vimalaramsi's talk and other monks' talks also. So Great. Just keep that. And whenever you get the opportunity, register for an online retreat. It'll just help people. So once you've done few days continuously with a little bit of intensity, then it gives you more confidence in your own practice. It gives you more insights that will reflect in your day-to-day practice as you. yeah, sure. And I have booked online retreat in June or July something. So that would be great. Fantastic. Thank you, Rajesh. और किसी के कोई प्रश्न है? चलिए, आज एक सूत्र अभी आधा घंटा है हमारे पास. होपफुली मैं पढ़ पाऊंगा. एक बार 1 मिनट खोल लेता हूँ सूत्र. आज जो सूत्र पढ़ने वाला हूँ उसका नाम है नंदकोवाद सूत्रम. मध्यम निकाय नंबर 146. मध्यम निकाय 146. एडवाइस फ्रॉम नंदक. ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आश्रम जेतवन में विहार करते थे. तब महाप्रजापति गौतमी 500 भिक्षुणियों के साथ जहां भगवान थे वहां गई. जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और खड़ी महाप्रजापति गौतमी ने भगवान से यह कहा, बनते भगवान भिक्षुणियों को उपदेश दें. बनते भगवान भिक्षुणियों को अनुशासन करें. बनते भगवान भिक्षुणियों को धार्मिक कथा करें. उस समय स्थवितर भिक्षु बारी बारी से भिक्षुणियों को उपदेश किया करते थे. आयुष्मान नंदक बारी में भिक्षुणियों को उपदेश देना नहीं चाहते थे. तब भगवान ने आयुष्मान आनंद को संबोधित किया, आनंद, बारी बारी से भिक्षुणियों को उपदेश करने में आज किसकी उपदेश करने की बारी? बनते आयुष्मान नंदक बारी में भिक्षुणियों को उपदेश देना नहीं चाहते. तब भगवान ने आयुष्मान नंदक को संबोधित किया, नंदक, भिक्षुणियों को उपदेश दो. नंदक, भिक्षुणियों को अनुशासन करो, उन्हें धार्मिक कथा सुनाओ. अच्छा भंते, भगवान को उत्तर दे आयुष्मान नंदक पूर्व सम पहनकर पात्र चीवर ले श्रावस्ती में भिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए. श्रावस्ती में भिक्षाटन कर भोजनापरांत भिक्षा से निवृत्त हो एक भिक्षु के साथ जहां राजा का आराम था वहां गए. उन भिक्षुणियों ने दूर से ही आयुष्मान नंदक को आते देखकर आसन बिछा दिया और पैरों को धोने के लिए पानी भी रख दिया. आयुष्मान नंदक बिछे आसन पर बैठ गए. बैठकर पांव को पखारा और भिक्षुणियों भी आयुष्मान नंदक को अभिवादन करके एक और बैठ गई. एक और बैठी उन भिक्षुणियों से आयुष्मान नंदक ने यह कहा, भगिनियों, पूछ कर कथा होगी, सो जो जानती हो उसे जानती हूं करके उत्तर दीजिए, जो नहीं जानती हूं उसे नहीं जानती हूं कहकर उत्तर दीजिए, और जिसका संदेह हो वहां पर मुझे पूछें कि भंते इसका अर्थ क्या है.
या कैसे इसका अर्थ है। तो भगवान बुद्ध ने आरंभ में ज्यादातर पुरुष भिक्षुओं के साथ अपना धर्म की शिक्षा आरंभ करी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने ये जो शिक्षा है ये सभी के लिए देना चाहा, भिक्षुणियों के लिए भी, तो फीमेल मंक्स हैं उनके लिए भी, फीमेल नन्स कह सकते हैं, जो आना चाहती थी, सीखना चाहती थी गौतम बुद्ध का दिया हुआ धर्म, तो वो भी आती थी। और उनसे जुड़ा एक ये सेशन है जो नंदक ने उनके साथ क्वेश्चन आंसर के रूप में एक शिक्षा देनी चाहिए। तो नंदक कहते हैं कि ये जो आज की चर्चा होगी ये पूछ पूछ कर होगी, तो जब पता है कुछ किसी चीज का जवाब तो बताइए कि हाँ ये समझते हैं, और नहीं पता तो बोलिए कि ये नहीं समझते हैं, और अगर संदेह हो तो पूछिए कि इसका अर्थ क्या है। बनते आर्यनंदक के इतने कहने से भी हम संतुष्ट हैं। तो क्या मानते हो भगिनियों, चक्षु नित्य है या अनित्य? तो इस सूत्र में नंदक जो है, जो 3 हमारे लक्षण हैं उनसे जुड़ी शिक्षा देते हैं। तो जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ज्यादातर जो दुख, ज्यादातर क्या सारा ही दुख जो हमारे जीवन में निर्मित होता है वो इसलिए है क्योंकि हम जो संसार है उसमें जो चीजें एक तो अनित्य हैं, ये अनित्य का अर्थ इम्परमानेंट, ये बदल सकती, कोई चीज आज है कल नहीं है। आज मेरा हाथ साबुत है, कल हो सकता है टूट जाए। आज मेरा स्किन बिल्कुल साफ है, क्लियर है, कल हो सकता है कुछ उसमें रोग हो जाए। आज कोई व्यक्ति मेरे लिए अच्छा कार्य कर रहा है, कल हो सकता है मेरे विरुद्ध कुछ कार्य करे। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमेशा बदलाव में रहती, तो ये अनित्यता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई जो बुरी चीज कर रहा है मेरे लिए, मेरा नुकसान कर रहा है, ऐसा हो सकता है कल वो मेरे फायदे के लिए कुछ कार्य करे या लाभ के लिए कार्य करे। तो जो अच्छी चीज है वो भी अनित्य है, जो आज हमें अच्छी लग रही, जो आज हमें अच्छी नहीं लग रही है वो भी अनित्य है। तो अनित्यता को नहीं पहचानते हैं, और जब चीज बदल जाती है, जो चीज हमारे मन में एक उम्मीद होती है, एक उपेक्षा होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये चीज ऐसे होगी, ऐसे है और हमेशा ऐसे ही होगी, क्योंकि हम जीवन में हमेशा संसार के बारे में प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कभी भी कि संसार ऐसा है और मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूँ, ये एक चीज में बदलाव लेना चाहता हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सब चीजें एक तरीके से हैं, उसी तरीके से रहेंगी, तो मैं एक छोटा अपना कर्म करूंगा, छोटा एक उसमें एक्शन करूंगा, तो वो बिल्कुल जैसे मेरे इच्छा अनुसार बदल जाए। जैसे मुझे ये अगर घंटी मुझे उठानी है, यहाँ पे रखा था, अब मुझे लगा कि हाँ ये घंटी मेज पे है, मेज को कुछ नहीं होने वाला, इस घंटी को कुछ नहीं होने वाला, ये चीजें परमानेंट हैं, और मैं अपना हाथ भी मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये भी चीज परमानेंट है, मेरी जो कंट्रोल है, मोटर कंट्रोल है, इसको भी कुछ नहीं होने वाला, तो अभी मैं इसको उठाना चाहूँ तो उठ जाएगा। तो हमेशा हम जीवन में, संसार में इसी तरीके से पेश आते हैं कि हम चीजों को परमानेंट या फिक्स्ड या प्रिडिक्टेबल मानते हैं, और उसके बाद उस चीज को बदलना चाहते हैं जो हमारे लिए लाभ दे। लेकिन क्या होता है कि न केवल चीजें अनित्य हैं, लेकिन और भी लोग हैं जो साथ में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो जैसे मैं ये उठाने लगूं, हो सकता है कई चीजें बदल जाए, बिजली चली जाए, मैं देख नहीं पाऊं कि ये कहाँ है, या फिर ये चीज मेरे हाथ से फिसल के गिर जाए, मैं 1 करोड़ बार उठाऊंगा तो शायद एक बार तो फिसल ही जाए, तो कुछ एक नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है उस चीज की। तो ये जो चीज है ये बदल सकती है, और जब हमें वो परिणाम नहीं मिलता जो हम सोच के कि दुनिया ऐसी है, संसार ऐसा है, ये चीजें नित्य हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी मदद करेगा, ये चीज मुझे बदलनी है, ये सोच के हम कार्य करते हैं कि ये चीज बदल जाए और मुझे फायदा हो जाए, और कल को मतलब मुझे जो भी परिणाम चाहिए वो मिल जाए। लेकिन जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो दूसरों के एक्शंस होते हैं, और जो
चीजों का जो नेचर होता है वो सारे समय बदलते रहते हैं, इम्परमानेंट होता है। तो हमेशा जो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये मैं कार्य करूंगा और ये मुझे फल मिलेगा, वो हमेशा होता नहीं। ये नहीं होने से हमें दुख लगता है, दुख की प्राप्ति होती है, इसलिए क्योंकि जब हम इस तरीके से इस एक मानसिक प्रक्रिया से हम सोचकर कार्य कर रहे होते हैं, तो हमारे मन में जब हम अपने लाभ के लिए, निष्काम नहीं होता वो कार्य जो हम कर रहे होते हैं, हम अपने लाभ के लिए कर रहे होते हैं कि इससे मेरा फायदा होगा, इससे मेरा एक लोभ अगर है मुझे किसी चीज का तो वो मुझे प्राप्त होगी, या घृणा है तो वो चीज मुझसे दूर हो जाएगी। तो इसके साथ हम पर्सनलाइज कर लेते हैं कि ये चीज होगी तो मैं खुश रहूंगा, नहीं होगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। और जब वो चीज नहीं होती अनिश्चितता की वजह से, तो हम भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम उस समय तक इसको पर्सनली लेते हैं। लेकिन अंत में जब हम एक इम्पर्सनैलिटी को समझने लगते हैं, कि अनात्मता को, कि ये जो मैंने सोचा कि ये मेरे लाभ के लिए करना है, ये मेरे लिए जरूरी है, ये आवश्यक है, मेरे जो मैंने सोचा और करा तो वो तृष्णा के आधार पर था, और जो मैंने अपना एक कंसेप्शन बनाया था पर्सन का, एक कि ये मैं हूँ, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के लिए ये लाभदायक, तो वो केवल दुनिया को समझने और दुनिया में कार्य करने के लिए एक मेरा एक सोचने का तरीका था, एक मेरा एक आइडिया था, एक मेरा कंसेप्शन था कि ये मैं हूँ और मैं का फायदा होगा। लेकिन मैं भी बदलते जा रहा हूँ सारे समय, मैं जो है वो भी नित्य नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है परमानेंट जो कि जिसको मैं पॉइंट करूं और कहूं कि मैं वही हूं जिसको कई साल पहले गणित नहीं आता था, हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, आज आती है। आज मैं एक तरीका है सोचने का, कई साल पहले मुझे एक चीज पसंद नहीं थी, आज पसंद है। तो वो चीज जो बदलते जा रही है, उस चीज को हम एक परमानेंट सेल्फ की तरह हम ट्रीट कर लेते हैं, और नहीं समझते हैं कि ये अनात्मता नहीं समझते, इम्पर्सनैलिटी नहीं समझते कि पूरे एक्शन में जो इम्पर्सनैलिटी थी, तो उस दुख से हम मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन अनात्मता अगर हम समझें कि भाई उस समय लगा था ये फायदेमंद रहेगा, कुछ कार्य करा, वो न हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। जो हमारे मन की अवस्था है वो हम फिर भी उत्कृष्ट रख सकते हैं, और नहीं मिला तो ठीक है, अगले अगले परिस्थिति में, अगले क्षण में जो कार्य उपयुक्त होगा, जो कार्य अप्रोप्रिएट होगा, वो चीज हम करें। अगर ऐसी चीज है जो कि दूसरे और अपने लिए पीड़ा जनरेट कर रही है, पीड़ा उत्पन्न कर रही है, तो उसे ना करें। अगर एक कुशल कार्य है जो दोनों के लिए लाभ उत्पन्न कर रही है, तो उसे करें। अगर नहीं हो तो उसे रहने दें, और अगले क्षण में जो उपयुक्त कार्य है वो देखें। तो ये चीज तभी हम, ये जो एक क्लैरिटी होती है तभी आ पाती है जब हम वो एक आत्मता से हम थोड़ा पीछे हट सकते हैं, कि ये एक परमानेंट सेल्फ नहीं है जिसका फायदा नुकसान हम, मतलब एक सेंसेक्स में रेट की तरह हम देख रहे हैं कि अरे उसका शेयर ऊपर गिरा कि ऊपर गया कि नीचे गिरा। तो एक परमानेंट चीज नहीं है ये चीज समझने से, और अनित्यता को ही अच्छी तरह समझे तो अनात्मता भी समझने आने लगती है, दुख भी समझने आने लगती है। तो थोड़ी अनित्यता के से जुड़ी बातें करते हैं नंदन जी इस सूत्र में, उसका वर्णन किया गया। तो क्या मानती हो भगिनियों, चक्षु नित्य है या अनित्य? जो आंख है, क्या ये एटर्नल है, क्या ये परमानेंट है, क्या ये समय के आरंभ से समय के अंत तक वैसे ही रहेगा जैसे आज? अनित्य है भंते। कोई भी अगर आप सोचें तो आपका, जब मैं पैदा हुआ था मेरे आंख में चश्मा नहीं था, अब चश्मा है, शायद कुछ साल के बाद कैटरैक्ट बन जाएगा, उसमें निकालना पड़ेगा, शायद बीच में कुछ ऑपरेशन होगा, चश्मा हट जाएगा, शायद किसी दिन हो सकता है रोशनी चली जाए, रोशनी धीमी हो जाए। अभी मुझे मायोपिया है, हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया हो जाए आगे, दूर का दूर की चीजें देखने में आज कष्ट होता है, हो सकता है आगे पास की चीजें देखने में कष्ट। तो ये चीज अनित्य है। इसके आगे पूछे, जो पदार्थ अनित्य है वह दुख है या सुख है? दुख बनते। दुख क्यों है? मतलब ये मत सोचिए कि अच्छा कोई भी चीज अनित्य है तो वो दुख है।
ऐसा समझिए कि ये दुख उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, कि अगर हम इसको नित्य समझें, अगर ये समझे ये मेरा आंख है, ये हमेशा ऐसे ही होना चाहिए वरना मैं जी नहीं पाऊंगा, अगर ऐसा उसके साथ हम जुड़ाव रखें और उसकी नित्यता, उसके परमानेंस के ऊपर ये आधारित हो, तो ये अनित्यता की वजह से ये दुख का परिणाम देगा। जो अनित्य है, दुख है, विपरिणाम धर्म है, यानी परिवर्तनशील है, चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट टू चेंज। क्या उसे यह कह सकते हैं कि यह मैं हूं, यह मेरा है, यह मेरा आत्मा है? क्या ऐसा समझना युक्त है? तो भिक्षुनियां सोचती हैं एक सेकंड कि ये तो बदलती जा रही है, तो अगर मैं इसे एक परमानेंट सेल्फ की तरह समझूं तो ये परमानेंट सेल्फ नहीं हो सकता। यह मेरा है समझूं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक समय ये मेरा हो सकता है, एक समय ये नहीं हो सकता है। यह मैं हूं, यह मेरा है, यह मेरा आत्मा है, ये सोचना ठीक नहीं होगा। जो आज की डेट पे हमारे आंख में सेल्स हैं, हमारे बदन में हर कुछ दिन में, कुछ हफ्तों में, कुछ सालों में सारे सेल्स बदल जाते हैं। जो उसका अंडरलाइन होता है, हर एक खून का अलग एक रेट होता है, स्किन का अलग रेट होता है, बालों का अलग रेट होता है, आंख के जो सेल्स हैं उसका भी अलग रेट होता है। हर समय बदलते जा रहा है। जो आंख आपके पास 5 साल पहले था वो आंख आपके पास नहीं, जो नजर आपकी थी 5 साल पहले वो भी नहीं। तो इसको एक परमानेंट सेल्फ की तरह तो हम नहीं ले सकते। तो ये कहती है नहीं बनते, ऐसा समझना युक्त नहीं है। तो क्या मानती हूँ भगिनियों? तो उसके बाद बाकी जो 6 आयतन हैं उनको एक एक करके यही सवाल पूछते हैं कि क्या ये नित्य है? तो आंख, कान, जीभा, नाक, शरीर, काय जिसे कहते हैं, और इन सब के बारे में पूछते हैं कि क्या ये नित्य है? तो भिक्षुनियां बोलती कि नहीं, अनित्य है। और जो अनित्य है क्या वो दुख देने की क्षमता रखता है कि नहीं? कहते हैं हाँ, दुख देने की क्षमता रखता है। क्या इसे कह सकते हैं कि यही मैं हूं, यही मेरा है, यही मेरा आत्मा है? नहीं कह सकते। तो क्या मानते हो भगिनियों, मन नित्य है कि अनित्य? मन के लिए भी यही पूछते हैं। तो गौतम बुद्ध की शिक्षा में मन को भी एक सेंस बेस की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ सिग्नल्स आते हैं, कुछ सोच जाते हैं, कुछ बाकी अलग अलग जानकारियां आती हैं, उसके हिसाब से वहां पे प्रोसेसिंग होती है, जो हमारे मनोविज्ञान या मन का विज्ञान है उससे, और उसके हिसाब से हमारे और कंसेप्शंस बनने लगते हैं। उसके साथ क्रेविंग अटैच होती है, तृष्णा जुड़ती है, उपादान होता है, अलग अलग हमारे सोच आने लगते हैं, फिर भव होता है, हमारे जो टेंडेंसीज होते हैं उसके हिसाब से हम कर्म कर जाते हैं। तो मन नित्य है या अनित्य? अनित्य है, बनते। मन सुख है, दुख है कि सुख? अगर अगर कोई पदार्थ अनित्य है तो क्या दुख है कि सुख है? दुख है, बंद। और जो अनित्य है, दुख है और विपरिणाम धर्म, बदलने की क्षमता रखता है, परिवर्तनशील, क्या उसे यह कहना उपयुक्त है कि यह मैं हूं, यह मेरा है, यह मेरा आत्मा? नहीं बनता। सो किस हेतु पूछते हैं, बनते पूर्व ही हमने इसको यथार्थ कह ठीक से प्रज्ञा द्वारा देखा था हमने, मतलब ये अच्छी तरह हमने समझा था कि यह मेरे आध्यात्मिक आयतन अनित्य है। साधु साधु भगिनियों, आर्य श्रावक को इस यथार्थ ठीक से प्रज्ञा द्वारा देखने पर ऐसा होता है। ये सही आपने पहचाना है, सही आपको सही नजर से, सही विचार से आपने देखा है और सही समझा है। तो क्या मानती हो भगिनियों, रूप नित्य है या अनित्य? तो अब क्या कह रहे हैं, अब ये जो इंटरनल सेंस बेसिस थे, आध्यात्मिक
6 आयतन जो थे, यानी हमारे एक पर्सन से जुड़े हुए हैं, एक इस जीव से जो जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग रूप, रंग से, सुगंध से जुड़े हुए हैं, वो सारे आयतनों की बात करी। फिर अब बाहरी जो संसार है, बाहरी जो आयतन है, उसके बारे में यही प्रश्न। क्या शब्द नित्य है? क्या रूप नित्य है या अनित्य? अनित्य है बनते। शब्द नित्य है कि अनित्य? अनित्य है। जो हमारे शब्द या जो भी ध्वनि हमें सुनाई देती है, गंध जो हमें स्मेल्स आते हैं, रस जो स्वाद आता है, टेस्ट आता है टंग पे जो हमारे, स्पर्श जो फिजिकल टच है, फिजिकल सेंसेशंस है, और बाकी धन जो फिनोमेना है, जो हमारा मन समझ सकता है, क्या ये नित्य है अनित्य है? तो इनके लिए भी जब सोचते हैं हर चीज के बारे में भिक्षुणियां, तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो अनित्य है। फिर वही प्रश्न पूछते हैं कि जो अनित्य है, क्या ये दुख है या सुख है? दुख है। और जो अनित्य है, दुख है, विपरिणाम धर्म है, बदलाव जिसमें होता है। क्या इसे यह कहना ठीक होगा कि यह मैं हूं, यह मेरा है, यह मेरा आत्मा है? नहीं, साधु साधु कभी नहीं। तो जैसे जैसे एक एक करके सोचते हैं उसके बारे में, हर चीज के बारे में, जो हमें सुनाई देता है, जो हमें दिखता है, सारी चीजें बदलती जा रही हैं। आज जो चीज है उसका रूप बदल रहा है, जो सेंसेशंस हैं वो भी बदल रहे हैं, जो हमारे मन में सोच आ रहे हैं, कुछ साल पहले कुछ अलग सोच आते थे, आज कुछ अलग सोच आ रहे हैं, कल कुछ होगी घटना तो अलग सोच आएगी, कुछ पॉलिटिकल होगा, कुछ आपके ऑफिस में होगा, कुछ निजी जीवन में होगा, तो अलग सोच आएंगे आपके मन में। तो सारी चीजें सब्जेक्ट टू चेंज है। फिर बंदे पूछे हैं ऐसे ही सारे कॉन्शियसनेस या विज्ञानों के बारे में पूछते हैं। विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान यानी किसी प्रकार की जानकारी को समझने की एक जो क्षमता है, या उसमें अंतर, अलग अलग, जो एक कौवे की ध्वनि होती है, एक मुर्गे की ध्वनि होती है, एक शेर की ध्वनि होती है, एक कुत्ते की ध्वनि होती है, इन सब में हम अंतर कर पाते हैं। अलग अलग चीजें हो तो यही रहा है कि कुछ प्रेशर वेव्स हमारे मतलब हवा, साउंड कैसे आता है, हवा में थोड़े प्रेशर वेव्स बनते हैं, वो उससे पूरा हवा के थ्रू वो आते हैं, हमारे ईयर ड्रम पे पहुंचते हैं और वहां से हम सुन पाते हैं। तो ये जो अंतर कर पाते हैं हम कि ये कुत्ते ने कहा है, ये मेरे बच्चे ने कहा है, ये मुर्गे ने कहा है, ये बिल्ली ने कहा है, तो अंतर करने की जो क्षमता होती है, सबसे पहले मतलब ये किस चीज का है ये समझना संज्ञा है, परसेप्शन है, लेकिन उस जानकारी के बीच में अंतर कर पाना, उसको प्रोसेस कर पाना, उसको समझ पाना, ये जो है, ये जो क्षमता है, इसको विज्ञान कहते हैं। तो चक्षुर विज्ञान नित्य है या अनित्य? तो कहते हैं हाँ ये भी अनित्य है, ये बदल सकती है, आपकी क्षमता कम हो सकती है, बाद में बढ़ सकती है। आज आप किसी चीज में पहचान पाते हो, कभी नहीं पहचान पाओगे। आज एक जैसे उम्र बढ़ती है, कोई फ्रीक्वेंसीज आपको नहीं सुनाई देते हैं, बच्चा होता है बहुत छोटा, उसको कुछ चीजें नहीं सुनाई देती हैं, तो ये भी अनित्य है। और ऐसे ही श्रोत्र विज्ञान, मतलब आंख से आरंभ करके सारे जो कॉन्शियसनेस है, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, क्या ये नित्य है अनित्य? तो सारी चीजें प्रोसेसिंग केपेबिलिटी। मन में भी हम सोचते हैं चीजें, कुछ चीजें हमें पता होती है, नहीं पता होती है, तो हमारे मन की भी विज्ञान जो है वो बदलते रहता है। कि आप इन विज्ञानों के बारे में अंतर नहीं समझते थे पहले, आप समझते, तो अब आप अंतर कर सकते हैं, है ना? तो इन चीजों को सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यहाँ पे जो उसके उससे जुड़े जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो संज्ञा है, जो परसेप्शन है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। सिर्फ अलग अलग एक जो जानकारी हमें आ रही है, उस जानकारी में हम समझ पाना कि क्या जानकारी आ रही है, उसको प्रोसेस करना। और ये क्षमता नहीं हो तो हम प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे। जिसके कान की शक्ति, सुनने की शक्ति ना हो, भले ही उसके पास कान हो, सब कुछ इंटैक्ट हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती।
साधु साधु भगिनी, क्योंकि साधु साधु इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसमें अनित्यता, दुख और अनात्मता सोच के इंटेलेक्चुअली कॉन्सेप्चुअली समझ पाते। जैसे भगिनियों, जलते तेल प्रदीप का, तेल प्रदीप यानी जो दिया है जैसे का तेल भी अनित्य है, विपरिणाम धर्म यानी सब्जेक्ट टू चेंज, परिवर्तनशील। बत्ती भी अनित्य है, विपरिणाम धर्म है। जो लौ है, जो फ्लेम है, वो भी अनित्य है, विपरिणाम धर्म है। तो उसका जो प्रकाश है वो भी अनित्य होगा, विपरिणाम धर्म। भगिनियों, जो ऐसा कहे, इस जलते तेल प्रदीप का तेल भी अनित्य है, बत्ती भी अनित्य है, अर्ची उसकी लौ भी अनित्य है, किंतु जो उसकी आभा, जो प्रकाश है, उसे नित्य कहे, ध्रुव, शाश्वत, अविपरिणाम धर्म कहे कि ये चीज जो उसका प्रकाश है ये परमानेंट है, ये सब्जेक्ट टू चेंज नहीं है, ये एटर्नल है, ऐसे कहे। भगिनियों, वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा? नहीं बनते। सो किस हेतु? इस जलते तेल प्रदीप का तेल भी अनित्य है, बत्ती भी, लौ भी, तो प्रकाश तो पहले ही अनित्य हो गया, विपरिणाम धर्म हो गई। यानी जो अनित्य है इनमें कोई भी चीज बदल जाए, बत्ती में पानी चले जाए, या बत्ती खत्म हो जाए जल के, या फ्लेम बुझ जाए क्योंकि हवा चल गई, या तेल खत्म हो जाए, कोई भी चीज हो, तो जो प्रकाश है वो सब इन चीजों के ऊपर अंडरलाइंग कंडीशंस पे डिपेंड। तो इसको हम परमानेंट नहीं समझ सकते, ये देख लेते हैं भिक्षुणी। सो किस हेतु बनते? उस समय कारण को लेकर वह वेदना उत्पन्न होती है। सॉरी, उस जलते तेल प्रदीप का तेल भी अनित्य है, बत्ती भी अनित्य है, लौ भी अनित्य है, तो प्रकाश तो पहले ही अनित्य, विपरिणाम धर्म होगा। ऐसे ही भगिनियों, जो यह कहे कि मेरे 6 आध्यात्मिक आयतन जो तो अनित्य है, मेरे आंख, कान, नाक, जिभा, शरीर, मेरा मन, ये सारी चीजें बदल रही हैं, अनित्य है, किंतु 6 आयतनों को लेकर जो अनुभव होता है, सुख का, दुख का, या असुख अदुख यानी न्यूट्रल, जो वो जरूर मेरे लिए नित्य है, अविपरिणाम है, नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, परमानेंट, इटर्नल है। भगिनी, तो क्या यह ठीक कहेगा? नहीं बनते। सो किस हेतु बनते? तो यहाँ पे वही पूछ रहे हैं कि अगर आपके जो सेंस बेसिस है, जो आपका अंडरलाइंग इंटरैक्शन का मीडियम है बाकी दुनिया के साथ, यही इम्पर्मानेंट है, तो क्या इससे जुड़े जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको परमानेंटली हम ट्रीट कर सकते हैं, नित्य मान सकते हैं कि नहीं? और याद रखिए, पहले जो नित्यता से उन्होंने निकाला था कि नित्य जो है वो अनित्य जो है वो दुख का निर्माण करने की क्षमता रखता है, और इससे एक परमानेंट सेल्फ, मैं, मेरा, आत्मता एसोसिएट करना भी गलत होता है। सो किस हेतु बनते? उस समय कारण को लेकर वह वेदना उत्पन्न होती है, उस प्रत्यय के निरोध से वह वेदना निरुद्ध हो जाती है। तो जो जिस सेंस बेस के बेसिस पे फीलिंग आ रही है कि आपको अभी कुछ दिख रहा है, आप आंख बंद कर लें तो नहीं दिखे, तो आपके आंख के होने के बेसिस पे वेदना उत्पन्न हो रही है, और उसके बिना वो नहीं उत्पन्न। साधु साधु भगिनी, जैसे भगिनियों, खड़े सारवान महावृक्ष का मूल भी अनित्य है, उसका जो रूट्स है, एक वृक्ष का, उसका रूट्स भी इम्परमानेंट है, स्कंद भी, शाखा भी, पत्र भी, छाया भी। भगिनियों, जो यह कहे इस वृक्ष का मूल भी, स्कंद भी, शाखा पत्र भी अनित्य है, विपरिणाम धर्म है, किंतु जो इसकी छाया है वह नित्य है। भगिनियों, वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेंगे? तो कह रहे हैं कि एक पेड़ है, उसके रूट्स, उसके ट्रंक, उसका ब्रांच, जो जो उसके शाखा है, उसका
स्कंद है पूरा और उसके पत्ते हैं, जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें अनित्य होते हुए क्या उसकी छाया को हम नित्य मान सकते हैं? बिल्कुल नित्य नहीं। तो मेरे 6 बाहरी आयतन जो अनित्य हैं, यानी जो रूप है, रंग है, ध्वनि है, सुगंध है, रस है, टेस्ट है, सोच है, ये सारी चीजें जो हैं, ये आयतनों को लेकर जो अनुभव सुख दुख या अदुख असुख होता है, क्या इसको नित्य कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये सब अंडरलाइन कंडीशंस के हिसाब से उत्पन्न होती हैं, तो इसे नित्य नहीं कह सकते हैं। जैसे जैसे अंडरलाइन कंडीशंस हट जाती हैं, तो ये जो फिनोमेना है, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो अनुभव जो उसके आधार पे जो कारण है, उनके हटने पर हट जाते हैं। तो इसलिए इसे नित्य या परमानेंट या नॉट सब्जेक्ट टू चेंज नहीं कह सकते। तो ये मेन, इसके आगे जो पार्ट्स हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, कुछ कुछ एग्जाम्पल देते हैं। और मेन ये चीज़ है कि हम जिस चीज़ से हम अटैच करते हैं, तो ये एक बहुत बेसिक लेवल पे इन्होंने बात करी है, जो हमारे बॉडी के सेंस बेसिस हैं और जो हमारे बाहर से जो जानकारी आ रही है, जो स्टिमुलाई है, जो हमारे एनवायरनमेंट से जो जो जानकारी आ रही है, हमारे मन में जो जानकारी जा रही है, ये सब चीजें सब्जेक्ट टू चेंज है। तो इनका जो इंटरप्रिटेशन है, इनसे रिलेटेड जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये भी हमेशा बदलते रहता है। ये बदलता है, ये नित्य नहीं है। तो इसमें देयर इज नथिंग होली about it, there is nothing sacred and permanent and eternal about it. इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको पकड़कर, जिससे चिपक कर, जिसको निजी बनाकर, जिसको अपना बनाकर हम रहें, क्योंकि वो चीज जो नित्य है वो बदलेगी। और अगर हम उसके उसी रूप में, उसी स्वरूप में रहने के ऊपर हम अपने सुख और दुख को जोड़ लें, तो हमें दुख का अनुभव होगा। और जो चीज बदल रही है हर समय, उस चीज को पर्सनली लेना भी मूर्खता होगी, कि इस चीज को हम एक परमानेंट सेल्फ की तरह हम ट्रीट करें। हम ये समझें कि जो चीजें हो रही हैं वो सब बदल रही हैं, ये सब एक अनुभव देती हैं, जो एक हमारा एक फीलिंग ऑफ सेल्फ जो होता है, वो भी एक अनुभव है, जो कि इस परिस्थिति को समझने में, इस परिस्थिति के साथ पेश आने में हमें मदद करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपने हाथ पर कुल्हाड़ी मारूं तो मुझे दर्द नहीं होगा। तो है, ये कंटिन्यूटी ऑफ सेल्फ होती है। लेकिन सिर्फ इस चीज को लेकर अगर मैं फिर यही दुख इसी चीज के साथ अटैच रहूं कि किसी ने मेरे हाथ पर कुल्हाड़ी मारी, अब उससे बदला लेना ही मेरे लिए जरूरी है, क्यों मारी, अब मैं कभी खुश नहीं हो सकता क्योंकि मेरा हाथ वैसा नहीं रहा जैसे था पहले, या उस दर्द को लेकर मैं सोचते रहूं हमेशा कि अरे कितना दर्द हुआ था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये चीज अगर मैं उससे बिल्कुल निजी होकर जोड़ लूं, तो ये चीज आगे मुझे और दुख की ओर ले जाएगा। तो यहाँ केवल इस बेसिक चीज में नहीं कि हाँ आंख नित्य है, जो रूप देख रहे हैं हम वो अनित्य है, जो हमारे आंख को चक्षु विज्ञान है, विजुअल प्रोसेसिंग जो कैपेबिलिटी है, ये अनित्य है। इससे हो सकता है कि हम बहुत बेसिक चीजों को समझें, लेकिन पूरी दुनिया के बारे में जो हम सोचते हैं, ये सारे इसी के एक्सटेंशन है, इसी के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है कि कौन अच्छा है, कौन हमारा दोस्त है, दुश्मन है, कौन माफी के लायक है, नहीं है। हर चीज को जब हम परमानेंटली सोचते हैं कि इसने ये कहा किया, ये कभी माफी के लायक नहीं, क्षमा के लायक नहीं होगा, तो इस तरीके से जो सोचते हैं हम उसमें पर्सनल हो जाते हैं, चीजों को नित्य समझते हैं और अपने लिए दुख की निर्मिति करते हैं। तो ये मेन जो टॉपिक है, 3 लक्षण जो है दुख, तो अनित्यता, अनित्यता से जुड़ा दुख, और अनात्मता नहीं समझने से उस दुख का बढ़ावा, और अनात्मता समझने से उस दुख से छुटकारा। तो अनित्यता, दुख और अनात्मता, इम्परमानेंट, सफरिंग एंड नॉन सेल्फ। गौतम बुद्ध ये भी कहते हैं कि अच्छा आत्मा बदन में है या नहीं है,
इसके ये भी एक व्यू है, एक कॉन्सेप्चुअल व्यू है। इससे चिपक के रहना कि है या नहीं है, ये भी आपके लिए लाभदायक नहीं है। ये आप अपना मेंटल प्रोलिफरेशन करेंगे, प्रपंच करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। लेकिन ये देखिए कि जो अनुभव आप देख रहे हैं, जो अनुभव आप महसूस कर रहे हैं, ये सब बहुत सारी अनित्य चीजों के जुड़ने से आई है। ये चीजें बदलेंगी, इनका स्वभाव है बदलने का। तो उससे पर्सनली जुड़ना और चाहना कि चीजें ना बदलें, ये हमारे लिए आगे और दुख की निर्मिति की ओर ले जाएगा। तो ये था नंदकोवाद सूत्र, मध्यम निकाय 146। कोई प्रश्न है इससे जुड़ा? समय हो गया, लेकिन मैं केवल आखिरी शब्द बोल के, लास्ट वर्ड बोल के मैं सेशन नहीं क्लोज करना चाहता हूँ। थोड़ा एक दो प्रश्न ले सकते हैं हम इससे जुड़ा, किसी के हो अगर। चलिए सोच लीजिए, तब तक मैं वो प्रेयर वाला एक बार ढूंढ लेता हूँ, शेयर कर। सबको समझ में आ गया 3 लक्षण? Everything is impermanent. प्रेयर मिल गया है। चलिए प्रार्थना से आज का सत्र समाप्त करेंगे। आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे? जी। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी, पुण्य किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव देव से आनंद, आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग, करें पुण्य का अनुमोदन, चिरकाल रखें बुद्ध शास्त्र। थैंक यू राजू जी। नमस्कार। Thank you, sir.